हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/√5 एंड साइन वाई इज इक्वल्स टू 1/√10 वेर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2 एंड वाई भी हमारा 0 से लेकर π/2 के बीच में मतलब एक्यूट एंगल है, देन व्हाट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा ये बताना है। तो हम साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, 2 sin x प्लस वाई/2 कोस x माइनस वाई/2। ये लगाने की बजाय हम ये भी लगा सकते हैं कि साइन x प्लस वाई किसके बराबर होता है, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। साइन एक्स हमें दिया है कितना है, 1/√5। कोस वाई कितना हो जाएगा, साइन वाई दिया है, ये वाई है, तो हमारे पास ये किसकी रेशो हो गई, हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो हो गई, यानी ये 1 है, ये √10 है। तो बेस कितना आ जाएगा हमारा, √10 का स्क्वायर दैट इज 10 माइनस 1 9, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ठीक है, एक्यूट बोला है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/√10 प्लस कोस एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये हमारा 1 है, ये हमारा √5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 1 यानी 4, तो ये कितना आ गया 2। तो कोस एक्स हो जाएगा 2/√5 इंटू साइन वाई यानी 1/√10। तो हमारे पास नीचे बन जाएगा √50, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3+2 यानी 5/√50। ठीक है, √50 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया, 5 × 10। ठीक है, तो नीचे √10 और ऊपर √5 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √1/2 या फिर हम बोल सकते हैं 1/√2 आ जाएगा। ठीक बात है, तो हमारे पास आ गया कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/√2। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए फायदेमंद रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 cos c+d/2 यानी कि 4x हो जाएगा, c माइनस d/2 यानी कि x आ जाएगा। नीचे हमारे पास है कोस c प्लस कोस डी, तो ये हो जाएगा 2 cos c+d/2 कोस c माइनस d/2। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा 10x। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज साइन 105 एंड कोस 105। साइन 105 और कोस 105 की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। तो देखो, कोस 105 है हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस π/2 प्लस 90 प्लस 15 डिग्री, 15 डिग्री लिख लेती हूँ, शायद π/8 होगा। ठीक है, तो क्या होगा, π/2 में चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। π/2 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, कोस क्या होता है नेगेटिव, तो -15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो हमारे पास आ गया कि साइन 105 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन ए कोस 2 cos c+d/2 c+d यानी कि 105 प्लस 15 यानी 120 हो गया, /2 यानी 60 डिग्री, राइट। साइन c माइनस d/2 यानी 105 माइनस 15 90/2 यानी 45। ठीक है, सो 2 इंटू कोस 60 डिग्री इज 1/2, कोस 45 डिग्री इज 1/√2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन अ ट्राइंगल ABC इफ A इज 2, जब भी हमें ऐसे दिया हो तो ABC जो एंगल A है उसके अपोजिट साइड A हमें 2 दी है, B एंगल है उसके अपोजिट साइड B हमें 3 दी है,
साइन ए हमें दिया है कि ये 2/3 के बराबर है, देन व्हाट इज द एंगल बी इक्वल्स टू, तो एंगल बी किसके बराबर होगा? तो अगर हम यहाँ पर साइन लॉ लगाएं तो हमारा क्या कहता है कि साइड टू द अपोजिट एंगल रेशियो जो है वो क्या होती है, बराबर होती है, यानी ए अपॉन साइन ए जो है वो किसके बराबर होगा, बी अपॉन साइन बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ए हमारा 2 है, साइन ए हमारा कितना दिया है, 2/3 दिया है। ठीक है, बी हमारा 3 दिया है, हमें बताना है साइन, हमें एंगल बी बताना है। ठीक है, हम साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा यानी 6/2 आ जाएगा, किसके बराबर है, 3 अपॉन साइन बी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 6/6 यानी 1। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, π/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक किया मैंने, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो साइन कहाँ 1 1 होता है, पहले तो मुझे ये बताओ कहाँ पर 1 1 होता है, कौन सा इंटरवल लेना पड़ता है, या तो हम -π/2 से π/2 ऐसा ले क्लोज इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो प्रिंसिपल ब्रांच ही लेंगे। ठीक है, तो क्या 2π/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली कट करके 2π/3 आंसर नहीं लिख सकते। 2π/3 इज 120 डिग्री, राइट, 90 डिग्री से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी। क्या ऑल्टरेशंस कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पाई माइनस π/3। 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। अब पाई में नो चेंज, साइन π/3 हो जाएगा। पाई में नो चेंज और साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/3। अब ये जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन की तरह काम कर देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन से बिलोंग कर रहा है, जहां पर हमारा साइन फंक्शन 1 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इफ x x-1 एंड x+1 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये सभी बराबर नहीं है, such that tan x minus y, tan x and tan x plus y are in GP। ये GP में है, इसका मतलब क्या है आपके पास कि tan x माइनस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ रहा है, आपका tan स्क्वायर x के बराबर आ रहा है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये सभी क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 डिग्री। ठीक है, अब x हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 60 माइनस वाई और तीसरा आ जाएगा 60 प्लस वाई। y 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसने बोला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां से हम क्या बता सकते हैं, tan x माइनस वाई क्या होता है, जरूरत ही नहीं है आगे कुछ देखने की, क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू तो यहीं से निकल गई। ये एंगल किसके, ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल के हैं, तो इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से x हमारा आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ अ फ्लैग स्टाफ ऑफ 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है नीचे, उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है, 6 मीटर दी है, थ्रोज अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल दैट द सन मेक्स विद द ग्राउंड। तो हमें ये एंगल बताना है कितना होगा। ये क्या बता दिया, इसकी शेडो बता दिया कितनी है, 2√3 मीटर्स। क्या दिया है, 2√3 मीटर्स। क्या दिया है हमें, सिर्फ इस फ्लैग स्टाफ की शेडो दी, मतलब कि हमें ये दिया गया है, दिस इज 2√3 मीटर। ये मान लेते हैं हमारी हाइट है किसकी, टावर की।
ये थीटा ये भी थीटा ही रहेगा, पैरेलल आएंगी दोनों रेज, बिकॉज सन की रेज क्या करती है, पैरेलल ट्रेवल करती है, इसलिए ये दोनों पैरेलल होंगी और ये थीटा सेम रहेगी। ओके, तो हमें क्या दिया, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, h प्लस 6/2√3 मीटर प्लस दिस इज x, राइट, टोटल शेडो हमारी जो आ रही है। सिमिलरली टेन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, h/x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या आ गया, 2√3 टेन थीटा प्लस एक्स टेन थीटा किसके बराबर है, h+6 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या आया कि x टेन थीटा किसके बराबर है, h के बराबर है, तो इसकी जगह मैं h रख सकती हूँ। जैसे ही मैंने h रखा तो h से h कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया कि टेन थीटा किसके बराबर है, 6/2√3 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/√3 दैट इज √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10√3 वैल्यू कहाँ लेता है, 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा है व्हाट इज टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5। तो सिंपली टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/4 प्लस 3/5 बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/20। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारे पास टेन इनवर्स 20, 4 5 हो जाएगा प्लस 5 4 तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 3 यानी कि 17/20। ऊपर भी क्या आ गया, 17/20, तो कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। टेन इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, π/4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला है कि इफ साइन x प्लस वाई बाय साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, देन व्हाट इज 10x अपॉन 10y की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई बाय साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, a बाय b को हमने क्या कर दिया, a प्लस बी बाय a माइनस बी, ऐसा। ठीक है, दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद है ना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया, तो हमारे पास आ गया 2a/2b, तो यहाँ से आ गया a/b किसके बराबर है, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई किसकी आइडेंटिटी है, साइन a प्लस साइन b क्या आइडेंटिटी है, 2 साइन a प्लस b/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/2 यानी x कोस a माइनस b/2, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, इसमें देखो साइन c माइनस साइन d, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोस c प्लस d एंड साइन c माइनस d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया ये क्या बनेगा, साइन x बाय कोस x 10x। ठीक है, और ये कोस y इसके नीचे ले जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10y। 10x/10y किसके बराबर आ गया, a/b। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया हमारा काम बन गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अल्फा और बीटा जो है वो 0 से लेकर 2π के बीच में लाई कर रहे हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन बताना है। ठीक है, हमें दिया गया है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और हमें दिया गया है कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी/2 कोस सी माइनस डी
बाई टू इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ जाएगा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाइए, तो कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाय, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 है। अब टू तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब ये प्रोडक्ट 0 है। अब ये प्रोडक्ट 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, इन दोनों में कॉमन टर्म है कोस, तो अगर कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू 0 हो जाए तो ये दोनों 0 सेटिस्फाई, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, दोनों 0 के बराबर हो जाएंगी। या फिर दूसरा क्या है, अगर कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू 0 नहीं है तो क्या होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, इसको भी 0 होना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू ये भी 0 होना चाहिए एंड कोस अल्फा प्लस बीटा बाय टू ये भी 0 होना चाहिए। अब साइन और कोस दोनों क्या सेम एंगल पर साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? आप बताओ, सेम एंगल पर साइमल्टेनियसली साइन और कोस क्या 0 हो सकते हैं? नहीं, साइन की जीरोस एन पाई होती हैं और कोस की जीरोस 2n+1 पाई बाय 2 होती है, ओड मल्टीपल्स, राइट। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है ये केस, तो हमारे पास कौन सा केस आएगा, ये केस आएगा। क्या बोल रहा है, कोस अल्फा माइनस बीटा बाय टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस बीटा बाय टू किसके बराबर होना चाहिए, 2n+1 पाई बाय टू के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आ गया कि अल्फा माइनस बीटा 2n+1 पाई के बराबर होना चाहिए। अब n की वैल्यू कौन कौन से सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि बीटा अल्फा से छोटा रहना चाहिए और 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। अगर मैंने n की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास आ जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, पाई के बराबर। यहाँ से अल्फा आ जाएगा पाई प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, क्योंकि बीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव है, तो पाई में बीटा ऐड किया, कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड की, तो हमारा अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा हो गया, ठीक है। और बीटा हमारा जो है वो 2 पाई से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसमें ये क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू है ये भी हमारी कहाँ रहनी चाहिए, 2 पाई से स्ट्रिक्टली लेस देन रहनी चाहिए, ठीक है। ये केस आ गया। अब और केस देखते हैं, अगर मैंने n की वैल्यू -1 रखी तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा -1 रखी तो -2+1 यानी कि -1 माइनस पाई के बराबर, तो यहाँ से आगे कि अल्फा किसके बराबर है, माइनस पाई माइनस बीटा के बराबर है। तो क्या हो रहा है, सॉरी प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या हो रहा है, बीटा में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है, बीटा में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है। तो बताओ कि अल्फा बीटा से छोटा हुआ कि नहीं, लेकिन हमें क्या बोला था कि अल्फा बीटा से बड़ा होना चाहिए, तो ये केस नहीं ले सकते। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो हमारे पास क्या आएगा कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 3 पाई के बराबर। इसका मतलब अल्फा किसके बराबर है, 3 पाई प्लस बीटा के बराबर है। अब ये जो अल्फा है वो 3 पाई से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बीटा क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कुछ ऐड कर दिया हमने 3 पाई में, तो अल्फा क्या हो गया, 3 पाई से बड़ा होगा, लेकिन हमें बोला था कि अल्फा जो है वो हमेशा 2 पाई से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो ये केस भी हम नहीं ले सकते। आप आगे के केस देखेंगे, पॉजिटिव साइड जाएंगे तो वो क्या आ जाएंगे, बड़े आ जाएंगे, राइट, 2 पाई से अल्फा की वैल्यू। और नेगेटिव साइड जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये वाला केस आ जाएगा कि अल्फा बीटा से छोटा हो जाएगा। तो द ओनली केस जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या रहा है, n इज इक्वल टू 0 का। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है कि इफ कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा भी एक्यूट है, बीटा भी एक्यूट एंगल है, गामा भी एक्यूट एंगल है, then what is the value of sin alpha plus sin beta plus sin gamma। देखो यहाँ पर इक्वालिटी भी दी है, ठीक है। तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं ये भी पाई बाय 2 ले लूं, ये भी पाई बाय 2 ले लूं, ये भी पाई बाय 2 ले लूं, ठीक है, तो कोस पाई बाय 2 0, ये भी 0, ये भी 0, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्फा बीटा गामा अगर तीनों मैंने पाई बाय 2 ले लिए तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है,
तो यहाँ पर अगर मैं पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू रख दूँ तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 1 1 यानी 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। अब हम ये रीजन देख लेते हैं कि ये पाई बाय टू क्यों आ रही है। तो देखो अल्फा हमें क्या दिया है, 0 से लेकर कोई भी एंगल अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए ये कंडीशन दी है कि 0 से लेकर पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप कोस का ग्राफ देखेंगे, इस इंटरवल में क्या रह रहा है, पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, पॉजिटिव बोल सकते हो या जीरो वैल्यू लेता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, राइट। और तीन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सम जो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमें क्या दिख रहा है कि तीन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ईच टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। मतलब कोस अल्फा को भी जीरो होना पड़ेगा, मतलब अल्फा क्या आना चाहिए, पाई बाय टू, ठीक है। एक्यू ये रेंज दी है, इससे बड़ा नहीं जा सकते, 3 पाई बाय टू नहीं ले सकते। देन हमें कोस बीटा को भी जीरो होना पड़ेगा, तो बीटा भी आ गया पाई बाय टू। और कोस गामा को भी जीरो होना पड़ेगा। तो कौन सा क्या कंडीशन, किसकी वजह से ये जीरो आ रहे हैं तीनों, बिकॉज क्या दिख रहा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का हमने सम किया है और वो सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ईच क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय फाइव एंड कोस एक्स प्लस पाई बाय फाइव कहाँ पर अटेन होगी, ठीक है। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, 0 से लेकर पाई बाय टू के बीच में लाई कर सकता है। तो अगर हम साइन और कोस की बात करें तो साइन हमारा 0 से पाई बाय टू के बीच में इंक्रीजिंग होता है और कोस हमारा डिक्रीजिंग होता है, 1 से लेकर 0 चला जाता है, ठीक है। और इन दोनों की कॉमन वैल्यू कहाँ आती है, पाई बाय फोर, यानी 1/√2 जो है इनकी कॉमन वैल्यू रहती है। क्या देख रहे हो आप, 0 पर भी अगर इनका सम करें साइन एक्स प्लस कोस एक्स करें अगर हम 0 पर, तो वो क्या आता है हमारा 1 आता है। और पाई बाय टू पर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन जो इनका सम है वो जैसे हम पाई बाय फोर की तरफ जाएंगे 0 से, तो वो बढ़ेगा सम। और कहाँ तक जाएगा, 1.414, दैट इज 2/√2, या फिर आप बोल सकते हो √2 तक बढ़ेगा। एंड देन आपका वापस 1 पर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो एक तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, हमारा इस सम का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन होगी, कहाँ पर अटेन होगी, जब ये वैल्यू क्या दे रहा हो, पाई बाय फोर दे रहा हो। मतलब x प्लस पाई बाय फाइव किसके बराबर हो, पाई बाय फोर के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फाइव के बराबर होगा। ये 20 हो गया हमारे पास, 4 5, ये हो गया 4, तो हमारे पास आ गया माइनस का है बीच में, 5 पाई माइनस 4 पाई यानी पाई बाय 20। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कैसे देख पा रहे हो कि पाई बाय फोर पर अटेन होगी, देख लीजिए। साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये हमारा क्या है, फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको इज इक्वल टू जीरो करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी कोस एक्स किसके बराबर हो, साइन एक्स के बराबर। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर कोस एक्स साइन एक्स के बराबर होगा, कौन सा पॉइंट होगा, पाई बाय फोर, ठीक। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला है कि सीकेंट थीटा माइनस अल्फा, सीकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी। एपी में दिया है, इसका मतलब हमें क्या दिया है कि सीकेंट थीटा माइनस अल्फा प्लस सीकेंट थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा के बराबर है। सीकेंट सीकेंट वेयर कोस अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये दिया है हमें। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस अल्फा की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, तो हम इसको कोस में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस 1/कोस थीटा प्लस अल्फा, इसके बराबर है 2/कोस थीटा के बराबर। हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम जैसे ही लेंगे हमारा आ जाएगा कोस थीटा माइनस अल्फा
यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस एल्फा, ऊपर आ गया हमारे पास कोस थीटा प्लस एल्फा प्लस कोस थीटा माइनस एल्फा, इधर है हमारे पास 2/कोस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कीजिए, कोस क्या लिखा है, कोस ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या है, कोस ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 कोस ए कोस। ठीक है, नीचे हमें लिखा है कोस थीटा माइनस एल्फा कोस थीटा प्लस एल्फा। यहाँ से हमारा जो ये है ये किसके बराबर बन जाता है, ये हमारी आइडेंटिटी है कि कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए प्लस बी। अगर इस तरह का आपको दिख रहा है तो किसके बराबर हो जाता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा किसके बराबर है, 2/कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा कोस एल्फा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर है। 2 हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो हमारे पास ये आ गया कि कोस स्क्वायर थीटा कोस एल्फा -1 इसके बराबर है माइनस साइन स्क्वायर एल्फा के बराबर है। ठीक है, देन साइन स्क्वायर एल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा लिख सकती हूँ। बिल्कुल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस एल्फा -1 बराबर में माइनस साइन स्क्वायर एल्फा की जगह मैंने लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर एल्फा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस एल्फा और 1 प्लस कोस एल्फा लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 प्लस कोस एल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोस एल्फा -1 इंटू 1 प्लस कोस एल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमें ये भी दिया है कि जो कोस एल्फा है वो हमारा 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कोस एल्फा -1 जो है वो 0 नहीं है, मतलब मैं इससे क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। पूरी इक्वेशन को मैंने इससे अगर डिवाइड कर लिया तो मेरे पास आ जाएगा कि कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस कोस एल्फा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस एल्फा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस एल्फा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस एल्फा, तो क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, ठीक है, देन व्हाट इज साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। तो साइन 2a माइनस साइन 2b, पहले तो मैं क्या करती हूँ, साइन 2a एज इट इज रखती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बच जाएगा साइन 2b प्लस साइन 2c। तो साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन साइन c प्लस d बाई 2 यानी b प्लस 2b प्लस 2c/2 यानी b प्लस c हो जाएगा, और कोस c माइनस d बाई 2 यानी b माइनस c हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है साइन 2a माइनस 10। ठीक है, हमें दिया है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस a के बराबर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अगर b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 में नो चेंज साइन ए आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन रहेगा पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया साइन 2a माइनस 2 टाइम्स साइन ए कोस बी माइनस सी। अब साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, -2 साइन ए कोस बी माइनस सी। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या ले लिया, यहाँ से साइन ए और 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कोस ए माइनस कोस बी माइनस सी। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 साइन सी माइनस, सॉरी, हाँ ठीक है, सी माइनस डी बाई 2। तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस सी बाय। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया -4 sin A प्लस बी माइनस सी बाय 2, और यहाँ आ गया साइन A माइनस बी प्लस सी बाय। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि a प्लस b/2 किसके बराबर हो जाएगा, 180/2, यानी 3, एक मिनट, पूरे के बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a+b/2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस c/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन 90 माइनस c/2, और माइनस c/2 पहले से ही, तो हमारे पास बन गया 90 माइनस सी। ठीक है, 90 माइनस सी तो कोस हो जाएगा, कोस सी। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस c/2 माइनस b/2 है। नाउ a प्लस c/2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, हमें दिया है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 180 के बराबर। पूरे के बाय 2 करेंगे तो a प्लस c/2 किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस b/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 180 माइनस b/2 माइनस b/2, यानी 180 नहीं, सॉरी 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 90 माइनस बी। तो साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस बी। तो हमारे पास आ गया -4 sin A कोस बी कोस सी। -4 sin A कोस बी कोस सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द टॉप ऑफ अ हिल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, the top of a hill is observed from the top and bottom of a building, okay, of the building of the height h is at an angle of pi/6 and pi/3। यहाँ से pi/6 था और यहाँ से हमारे पास pi/3 था। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट क्या होगी ये पूछा है। तो हमें क्या बोला है, 10 pi/6, ये है h ही रहेगी। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। 10/pi/6 किसके बराबर हो जाएगी, x अपॉन बेस के बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द बिल्डिंग। और 10 pi/3 किसके बराबर हो जाएगी, 10 pi/3 हो जाएगी x प्लस एच अपॉन बेस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बेस हमें नहीं पता है, एक जगह से बेस निकाल लेते हैं। एक जगह से बेस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 10 pi/6। तो यहाँ पर रख दीजिए x अपॉन 10 pi/6, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस एच अपॉन एक्स बाय 10 pi/6, तो 10 pi/6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 10 pi/3, 10 60 डिग्री क्या होता है, √3। इसके बराबर आ गया 1 प्लस एच अपॉन एक्स इंटू 10 pi/6, यानी 10 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3। तो हमारे पास आ रहा है कि 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन एक्स। तो यानी कि हमारे पास आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। ठीक है, तो एच क्या आ रहा है, 2x के बराबर आ रहा है। ठीक है, x क्या था हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें x ही तो निकालना है। x क्या आ रहा है, h/2 आ रहा है, x आ रहा है h/2। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस एक्स, x आ रहा है h/2, तो h प्लस h/2 यानी 3h/2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इफ a इज एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब यहाँ पर है, it satisfy the trigonometric equation 3 into 3 minus 10 square a minus cot a का square is equals to 1, which one of the following value of a is correct। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 3 माइनस 10 स्क्वायर ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। स्क्वायर रूट अगर हम दोनों तरफ कर दें तो ये आ जाएगा √3, प्लस माइनस √3 1/√3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ये वैल्यू अराउंड एक एक करके हमें पुट करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले हम 300 रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर। 300 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 पाई माइनस पाई/3 लिख सकती हूँ, राइट। 360 में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे। अब 2 पाई में नो चेंज, 10 10 ही रहेगा, क्या हो जाएगा पाई/3। 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 10 होता है नेगेटिव, लेकिन क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये ठीक है। माइनस कोट 2 पाई माइनस पाई/3,
ठीक है। 2 पाई नो चेंज, कोट पाई/3 हो गया। लेकिन हम कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोट क्या होता है नेगेटिव, यहाँ तो प्लस हो जाएगा कोट पाई/3। ठीक है। 3 - 10 पाई/3 कितना होता है, 1। 10 पाई/3 इज √3, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, प्लस कोट पाई/3 इज 1/√3। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/√3 आ रही है, तो प्लस माइनस 1/√3 में से एक आ रहा है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम 315 रखते तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 315 को लिख सकती हूँ मैं 2 पाई माइनस पाई/4। ठीक है ना। 360 में से अगर मैं 45 डिग्री माइनस कर दूंगी तो 315 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखती तो मेरे पास क्या आता, 3 - 10 पाई/4 इज 1। ठीक है। तो यहाँ पर 1 आता, माइनस ये माइनस का आएगा। ठीक है। तो कोट पाई/4 वो भी 1 होता, तो हमारे पास क्या आता, 3 आता। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 330 में क्या करें, पाई/6 माइनस कर रहे हैं, राइट, 360 में से, तो 2 पाई माइनस पाई/6 रखते, तो हमारे पास आता 3 - 10 पाई/6 क्या होता है हमारे पास, 1/√3, स्क्वायर किया तो 1/3 आ गया, माइनस प्लस हो जाएगा, कोट पाई/6 क्या होता है, √। तो क्या अब ये 1/√3 दे देगा, नहीं देगा। 3 3 जा 9 -1 प्लस 3√3/3, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। 345 कैसे मिलेगा, 345 मिलेगा मुझे 2 पाई माइनस पाई/, 15 डिग्री माइनस करना है तो पाई/8। ठीक है। 8 का 15 डिग्री माइनस करना है, रुक 12 आएगा ना। ठीक है। पीछे भी मैंने शायद गलती से 8 बोल दिया है, 15 डिग्री इज पाई/12, राइट। वो माइनस करना है, तो हमारे पास 10 पाई/12 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अ बैलून इज डायरेक्टली अबव वन एंड ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज है उसके एक एंड के बिल्कुल ऊपर हमारा बैलून है, मतलब 90 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द अदर एंड, दूसरे एंड में इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमें दिया गया है, इसके बराबर हो जाएगा, कितना दिया है, 48 डिग्रीज दिया है। इफ द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ब्रिज इज 122 मीटर्स, जो हाइट है बैलून की वो कितनी दी है, 122 मीटर्स दी है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ क्या होगी ये बताना है। तो कितनी होगी, साइन 48 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 122 बाय लेंथ ऑफ द ब्रिज बताना है, मतलब ये बताना है, सॉरी ये बताना है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, किससे रिलेट कर सकते हैं, 10 48 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 122 बाय लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या हो जाएगी, 122 बाय 10 48 डिग्री, या फिर 1/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट लिख सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 122 कोट 48 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं लिख दूंगी तो ये हो जाएगा 10 42 डिग्री। ठीक है ना। 8 2 10, 4 4 8 1 9। ठीक है। 122 10 42 डिग्रीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले तो इसको और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, 10 से रिलेट कर सकते हैं, तो 122 परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज हमारी क्या आ जाएगी, 122 बाय 10 48। अब हमें पता है कि 1/10 थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है, और हमें पता है कि कोट पाई/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने यूज किए हैं दोनों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज आर द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक्स हमारा लाई कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, कोसिकेंट एक्स इज 1/sin x, कोट एक्स इज कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दी है, √3 दी है, तो मतलब 1 + cos x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है, √3 दी है। इसको अगर मैं देखूँ तो क्या लिख सकती हूँ, √3 sin x माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है, 1 दी है। ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो 2 बाहर रख लेते हैं, √3/2 sin x -1/2 कोस एक्स ऐसा दिया है। तो मैं क्या बना लेती हूँ, ये होता है हमारा कोस पाई/6 होता है,
ठीक है, साइन एक्स माइनस ये होता है साइन पाई बाय 6 कोस एक्स। तो ये बन गया हमारे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया कि साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 किसके बराबर दिया है, 1/2 के बराबर दिया है। साइन 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है, जल्दी बताओ। आपकी जैसी मर्जी, इसको आप कोस में भी बना सकते थे। यहाँ पर अगर मैं साइन लिखती, साइन पाई बाय 3 लिखती, ठीक है, तो साइन पाई बाय 3 साइन एक्स हो जाता माइनस कोस पाई बाय 3 कोस एक्स हो जाता। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन जाती, कोस क्या होता है माइनस टाइम्स कोस ए कोस बी। तो मुझे माइनस बाहर लिखना पड़ता और हमारे पास आ जाता कोस पाई बाय 3 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा बन जाता। ठीक है, अब यहाँ से बता दो मुझे, यहाँ से आ जाएगा कि x माइनस पाई बाय 6 किसके बराबर है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू 1/2 कहाँ लेता है वैल्यू, साइन पाई बाय 6 पर लेता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस माइनस माइनस 1 रेज टू पावर n पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो आ जाएगी x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 6 कॉमन ले लो, अंदर बच गया माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। अब n अगर हमारा इवन हुआ तो ये क्या देगा, 1 देगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी n पाई प्लस 2 पाई बाय 6। ठीक है, अगर n हमारा इवन हुआ और n अगर ओड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -1 बाहर देगा। तो उस केस में हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई आ जाएगी, वेयर n इज ओड। ठीक है, इसमें पूछा था x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो वो एक इवन नंबर है, तो ये वाला काम करेगा। तो 2 पाई बाय 6 यानी पाई बाय 3 हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 3 एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं n की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ तो मेरे पास क्या है, ओड है, तो पाई काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं n की वैल्यू -1 रखती हूँ, ठीक है, -1 रखेंगे अगर हमारी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला ही काम करेगा, तो माइनस पाई नहीं जाएंगे उस तरफ। दूसरा बताइए, अगर मैं वैल्यू 2 रखूं तो मेरे पास ये वाला काम करेगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, इससे बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो पाई बाय 3 आ रहा है, एक पाई आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर हमारे पास है कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। इन दोनों में ही नीचे हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अगर साइन एक्स 0 हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा, √3 वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन साइन पाई बाय 3 क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई बाय 3 0 होता है, तो क्या ये √3 ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पाई नहीं करेगा, तो पाई हमें काटना पड़ेगा। तो हमारा सिर्फ आंसर क्या बनेगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, पाई बाय 3 ओनली। ठीक है, करेक्ट है। कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स डिफाइन करने के लिए हमें वो सारे पॉइंट्स हमारे डोमेन से बाहर रखने पड़ेंगे जहां पर हमारा साइन एक्स क्या हो, 0 हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमें पाई बाय 8 की वैल्यू में दिक्कत है, लेकिन जैसे ही मैंने 2 थीटा किया तो 2 इंटू पाई बाय 8 बन गया। तो क्या बन गया, पाई बाय 4 बन गया। कोस पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, हाँ पता है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। कोस पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2, तो 2/√2 -1, तो हमारे पास क्या आ गया, √2 -1 की पावर 10 आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 इंटू थीटा कर दिया, 4 इंटू पाई बाय 8, यानी हमारे पास आ गया पाई बाय 2।
कोस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस वन रेज टू पावर 10 तो 1 हो जाएगा, तो ये +1 आ गया, तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब बच गए ये दोनों। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी रेज टू पावर 10 और यहाँ पर a माइनस बी रेज टू पावर 10। तो हम क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 10 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रेज टू पावर 10। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। हमें क्या पता है कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां से हमारे पास कोस 2 थीटा, हाँ पता है कितना है 1/√। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास 2 कोस 2 थीटा +2 -1, तो यहाँ पर आ गया +1 की पावर 10। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, हाँ पता है कितनी आ जाएगी, कोस 2 थीटा आ गया 1/√2 इंटू 2 यानी √2, तो √2 +1 की पावर 10। यहाँ पर क्या आया था √2 -1 की पावर 10, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी की पावर 10, a प्लस बी की पावर 10 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 10। a स्क्वायर इज 2 माइनस 1 की पावर 10 यानी 1 की पावर 10, तो ये भी 1 आ गया, 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि जब मैंने इसको और इसको लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा था, तो मेरे पास ये आया। इसमें मैंने कोस स्क्वायर थीटा की जगह इस आइडेंटिटी से हमारा इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा लिख लिया। ठीक है, जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे पास ये बन गया। अब ये मुझे यहाँ भी दिख रहा था 2 कोस 2 थीटा -1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से क्या कर सकते हो, a माइनस बी a प्लस बी लगा सकते हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखोगे तो फिर से आपके पास अगर ये लगाओगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर से आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, यहाँ पर कोस 4 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर 2 थीटा -1 के बराबर आ जाएगा, और फिर आपके पास ये वाला मिल जाएगा, इसमें जो नेगेटिव पार्ट वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इफ कोस अल्फा एंड कोस बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा इनटू सीकेंट बीटा, की क्या वैल्यू होगी ये पूछा है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन दिए, यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा हमारे पास क्या है, सम किसके बराबर होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि हमारे पास 0 है। ठीक है, और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, -3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा है 1 सीकेंट अल्फा सीकेंट बीटा, ये क्या हो गया 1 कोस अल्फा कोस बीटा हो गया, राइट। हमें कोस अल्फा कोस बीटा पता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा -4/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, 1 हमें मतलब वैल्यूज दिए हैं कुछ, विच ऑफ द अबव वैल्यूज ऑफ एक्स इज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यहाँ पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी हमारे पास हो जाएगा 5x बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी हमारे पास हो जाएगा 6x², किसके बराबर दिया है, π/4 के बराबर दिया है। तो 10 इधर ले जाइए, मतलब या दोनों तरफ आप बोल दीजिए 10 ऑपरेट कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 5x 1 माइनस 6x² किसके बराबर हो जाएगा 10π/4 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है ये लगाने के लिए कि जो एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए, ये हमारा हमेशा <<1 होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x किसके बराबर आ जाएगा 6x² माइनस का प्लस का 1, एक तरफ ले लेते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा।
तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका फैक्टराइजेशन? 6 है, -6 है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं क्या? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी पॉसिबल यहाँ से हमारे पास? -b प्लस माइनस √b² -4ac प्लस 4×6 = 24। ठीक है, y हमारे पास आ जाएगा 2×6 = 12। ये आ गया -5 प्लस माइनस 25 और 24 हमारे पास हो गया 49 का स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास क्या आ गया 7/12। तो 7 में से 5 गए तो हमारे पास आ जाएगा 2/12 यानी 1/6 और -5 -7 यानी -12/12 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 और -1 आएगा। 1/6 और -1 हमारी वैल्यूज आ रही है तो इसमें से 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इफ a इज इक्वल टू sin² थीटा प्लस कोस की पावर 4 है थीटा, देन फॉर ऑल रियल थीटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछा है। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी ये बोला है, तो हमें बेसिकली रेंज बतानी है इसकी, क्या रेंज होगी। कैसे बताएंगे? देखो, यहाँ पर हम ए क्या दिया है हमें, sin² थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोस रेज टू पावर 4 थीटा को कोस² थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस² थीटा की जगह 1 माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। sin² थीटा को आप x मान लीजिए, sin² थीटा को x मान लीजिए तो आपके पास बन गया x प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है x प्लस 1 प्लस x² माइनस 2x। तो यहाँ से आ गया x² प्लस 1 माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमें बतानी है कि यहाँ पर इसकी रेंज क्या है, यही है ना a। ठीक है, हमें बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। 2x माइनस 1 आ जाएगी, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1/2 हमारा पॉसिबल एक्सट्रीमम हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, अगर x की वैल्यू 1/2 रखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2। x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 LCM, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 यानी 3/4। ठीक है, और अगर हम एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है, अब हम एंड पॉइंट्स पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए अगर हम 0 रखें, 0 पर वैल्यू रखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 0, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1 का स्क्वायर 1। अगर हम 1 की वैल्यू रखें, 1 वैल्यू रख कर देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा उस केस में और यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 0 पर क्या वैल्यू ले रहा है 1, 1 पर 1 ले रहा है, 1/2 पर ये 3/4 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या आया था f' आया था, क्या आया था f' आया था। अब मैं f"x निकालू अगर तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये मेरी क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। इसमें मिनिमम वैल्यू 1 दी है, गलत है। इसमें मिनिमम वैल्यू दी है 13/16, ये भी गलत है। इसमें मिनिमम वैल्यू दी है 3/4, इसमें मिनिमम वैल्यू दी है 3/4। ठीक है, और हम क्या देख पा रहे हैं 0 और 1 पर ये 1 भी वैल्यू ले रहा है, तो क्या 13/16 इसका अपर बाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बाय प्रोसेस किया है, इसका आप शॉर्ट कट भी होता है वो आप बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस? इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी? तो इसका हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या है कि पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि ये हमें क्या दिख रहा है 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है 6 का स्क्वायर दिख रहा है। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, तो इसका जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या हो जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5 प्लस
6 का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 हमारी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। अब ये आया क्यों, कैसे आया, कैसे देखेंगे? तो हम क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कंडीशन यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पर कर लेते हैं हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट क्या था, 25, राइट। और हमारे पास दूसरा क्या है, प्लस 36 सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास आ गया 25 प्लस 36 यानी कि 61 प्लस 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स। अब हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगा लेते हैं, क्योंकि कोट एक्स और टेन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 दे देंगे, ठीक है ना। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगाइए। तो 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि 25 इंटू 36 इंटू कोट स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 25 इंटू 36 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 छिक्का 150, 15 25 दिए 75 और 15 हो जाएगा 90। इसका क्या करना, स्क्वायर रूट और बाहर 2 है। तो 25 कोट स्क्वायर एक्स प्लस 36 टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल होगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 900 के। तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 900 आ गया 30 इंटू 2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 60 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये वैल्यू हमारी जो है वो 60 से बड़ी है, तो ये टोटल वैल्यू हमारी किससे बड़ी हो जाएगी, 60 प्लस 61 यानी कि 121 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 34 डिग्री कोस 236 डिग्री माइनस साइन 56 डिग्री साइन 124 डिग्री बाय कोस 28, इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें? तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसका 34 डिग्री और 56 डिग्री ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं साइन 56 की जगह कोस 34 डिग्री लिख सकती हूँ। साइन 56 डिग्री कोस 34 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 236 डिग्री और 124 डिग्री का जो सम है वो क्या आ रहा है, 360 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 124 की जगह पर साइन 2 पाई माइनस 236 डिग्री लिख सकती हूँ। और यहाँ पर क्या है, साइन 2 पाई, नो चेंज, तो साइन 236 डिग्री हो जाएगा। और हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, यानी 34 प्लस 236 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, साइन 270 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाय 2, राइट। साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस का 1 आ गया ऊपर। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, कोस 28 है, कोस 88 है, अच्छा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अगर मैं 178 में से 28 नहीं 88 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 90 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह पर मैं साइन पाई बाय 2 प्लस 88 लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये अगर मैं देखूँ तो ये मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं पाई में 28 ऐड कर दूं तो 208 मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये बात बताओ। ये मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोस, कोस लिखिए, कोस पाई बाय 2 प्लस 88 है, हाँ जी है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 88 बन जाएगा, और पाई बाय 2 प्लस, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, साइन पाई प्लस 28 180 प्लस 28। ठीक है, पाई में नो चेंज। हम कौन से क्वाड्रेंट, अच्छा ये तो सॉरी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो थे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। हम कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 28। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आ गया हमारे पास कोस ए प्लस बी यानी 88 प्लस 28। तो ये आ गया 8 और 8 16, 8 10 और 1 11, कोस 116। रुको, एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर हमें कोस देखना है ना, सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस बी यानी 88
-28, तो क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2, तो हमारे पास आया माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 1054 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 1054 डिग्री को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है बताना है। किस में एक्सप्रेस किया इन्होंने, साइन और कोस में एक्सप्रेस किया है। अच्छा, तो 1054 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोट 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 1/10 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है साइन 36/cos 36, अगर cos 36/sin 36 होता तो ये ठीक हो जाता, ये गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। बाकी में हमें क्या दिख रहा है, कोस यहाँ पर sin 9 प्लस cos 9 है। तो हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, sin 9 प्लस cos 9, sin 9 प्लस cos 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास sin² 9 प्लस cos²9 दैट इज 1, प्लस 2 sin 9 cos 9 बाय, नीचे क्या बनेगा sin²9 माइनस cos²9। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा cos²9 माइनस sin²9। ठीक है, ऊपर क्या बन गया 2 sin A cos A, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2A का फॉर्मूला होता है, तो ये sin 18 हो जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है cos²9 माइनस sin²9, ये किसका होता है cos2A का होता है, मतलब cos 18 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया -10 18। क्या 1054 -10 18 के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं बाकी के देखूं तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 18। अच्छा, अब हम यही देख लेते हैं कि इसको किसके बराबर लिख सकते हैं। तो 54 क्या हो गया 45 प्लस 9 डिग्री। ठीक है, तो 1045 प्लस 9 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 1045 यानी 1 प्लस 10 9 डिग्री अपॉन 1 - 10 9 डिग्री। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन बाय कोस, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोला है कि इट इज गिवन दैट cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ए एंड cos थीटा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बी। व्हाट इज cos अल्फा माइनस बीटा की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल में प्लस थीटा माइनस थीटा कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया कोस अल्फा प्लस थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा। ठीक है, मुझे कैसे बनाना है, पेयर ऐसे बनाना है, थीटा माइनस अल्फा और थीटा माइनस बीटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये और ये ले लेती हूँ और इसमें से मेरा माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। क्या कॉमन लिया, माइनस। अब क्या बच गया, थीटा माइनस बीटा। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो अब कोस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी बी, इसकी पता है, हाँ पता है, ए बी प्लस साइन थीटा माइनस बीटा की वैल्यू कहाँ से निकाली, इन्होंने यहाँ से निकाली है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ए की जगह थीटा माइनस बीटा रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा। ठीक बात है। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। अब थीटा माइनस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कौन सा आंसर बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा से मिल जाएगी।
ठीक है, प्लस 2ab कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, बता दीजिए। तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - कोस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा a² b²। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 - a² 1 - b²। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ab इंटू √1 - a² √1 - b²। देन प्लस ट्वाइस ऑफ ab इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, a²b² हो जाएगा एक तो। देन हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ए बी √1 - a² √1 - b²। ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 + a²b² माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। ये आ जाएगा माइनस का b², बाहर माइनस है तो प्लस का b²। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का a² और माइनस का a²b²। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया a² + b², ऑप्शन नंबर ए हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या बोला है कि इफ cos a इज इक्वल्स टू 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a/2 sin 3a/2 की क्या वैल्यू होगी। तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, sin a/2 और sin 3a/2। तो हमारे पास आए 2 sin a इसलिए 2 sin c sin d। तो क्या किसका फॉर्मूला बन जाता है ये हमारा, cos c माइनस डी। ठीक है, एंड माइनस कोस सी प्लस डी, बाहर 1/2। तो हमारे पास c माइनस डी करेंगे, a/2 माइनस 3a/2, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 2a/2, दैट इज a हो जाएगा कोस ए, माइनस कोस सी प्लस डी, मतलब हमारे पास हो गया 4a/2, यानी कि 2a कोस 2a। ठीक है, बाहर क्या है 1/2। कोस ए की वैल्यू पता है, पता है कितनी, 3/4। कोस 2a की वैल्यू -2 कोस स्क्वायर a प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगी 9/16, बाहर 2 है तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3/4 माइनस 9/8 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए 8। तो आपके पास आ जाएगा 2 3 6 माइनस 9 प्लस का 8, 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा 14, 14 में से 9 गए, हमारे पास आ जाएगा 5, 5/16, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। tan 75 डिग्री, ठीक है, प्लस cot 75 को 1/tan 75 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर 75 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 75 डिग्री secant 75 डिग्री। ठीक है, secant स्क्वायर 75 डिग्री, राइट। तो ये होता है हमारे पास 1/cos स्क्वायर 75 डिग्री, नीचे हमारे पास साइन 75 डिग्री, ऊपर आ जाएगा cos 75 डिग्री। तो ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/cos 75 डिग्री साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बन जाएगा हमारे पास 2 साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा साइन, डबल कर दीजिए 75 का, कितना हो गया 150, साइन 150 डिग्री बन गया नीचे और ऊपर 2 है। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 180 माइनस 30 डिग्री कर सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट नो चेंज, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सीकेंट इनवर्स 5/4 माइनस 5/2। तो हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस सीकेंट इनवर्स 5/4 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस इनवर्स 4/5। क्या होता है, सीकेंट इनवर्स y किसके बराबर हो जाता है, कोस इनवर्स 1/y के बराबर हो जाता है। ठीक है, माइनस π/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 4/5, हमारे पास क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस
कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाता है, पाई बाय 2 के बराबर हो जाता है। तो ये पाई बाय 2 के बराबर है, माइनस पाई बाय 2 है, तो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।